जुए और फॉरेक्स की 46 ऐप्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। डेटा चोरी, मोबाइल नंबर लीक और ब्लैकमेलिंग का खतरा। अपने मोबाइल में देखिए, कहीं आप भी ये ऐप्स तो यूज नहीं कर रहे। गैर रेगुलेटेड फॉरेक्स ऐप्स भी इसमें शामिल हैं। इसमें मजीद कौन कौन सी ऐप शामिल है, जानने के लिए वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फारिया। बट नाज़रीन, मुल्क भर में जुए और फॉरेक्स ट्रेडिंग की 46 ऐप्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से एक एलामिये में एविएटर गेम्स, चिकन रोड, 1xBet, डेफा बेट, 22 बेट, मेटलेट, पेरी मैच, बेट 365, प्लिंको और इसके अलावा कैसीनो जैसी ऐप्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और इसको मुतलका इदारों के साथ भी शेयर कर दिया गया है। ये ऐप्स ना सिर्फ नौजवानों को जुए की लत में मुब्तला कर रही थी, बल्कि कई ऐप्स में नॉन रेगुलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से अवाम के साथ माली धोखाधड़ी भी की जा रही थी। इन ऐप्स के मुमकिन नुकसानात क्या थे? सबसे पहला नुकसान तो माली नुकसान था। सारिफीन को बड़ी कमाई का झांसा देकर इनसे सरमाया लगवाया जाता था, जो अक्सर जाया हो जाता था और निकलवाना नामुमकिन हो जाता था। डेटा चोरी का खदशा। कई ऐप्स शहरियों से इनका जाती डेटा, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात हासिल करके आगे बेच देती थी। इसके अलावा नफ्सियाती मसाइल बड़े हो रहे थे। जुए में मुसलसल हार की वजह से ज़हनी दबाव, मायूसी और बाज केसेस में खुदकुशी के वाकयात भी शामिल आए हैं। गैर कानूनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की नॉन रेगुलेटेड एप्स बगैर किसी लाइसेंस के अवाम का सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही थी, जिससे मुल्क की माशी सूरत हाल दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। लोग यानी कि अपना पैसा जाया कर रहे थे। एलामिया में मजीद कहा गया कि साइबर क्राइम विंग की सिफारिश पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि PTA मुल्क भर में इन एप्स को ब्लॉक करेगी और इदारे का कहना है शहरी ऐसी किसी भी ऐप या वेबसाइट से दूर रहे जो रेगुलेटरी इदारों से मंजूर शुदा नहीं है। ये इकदाम नौजवान नस्ल में जुए और गैर कानूनी सरमायाकारी से बचाने के लिए एक बड़ा कदम तस्वुर किया जाता है। अवाम से गुजारिश है इदारे की कि ऐसी ऐप्स के झांसे में ना आए और अगर कहीं ऐसी ऐप्स या धोखाधड़ी की शिकायत हो तो फौरी तौर पर साइबर क्राइम विंग को इत्तला कीजिए, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ बेशतर अपनी रील्स में ये शो कराती है कि जैसे ट्रेडिंग ही सब कुछ है और आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे इन एप्स पर तो आप दिनों में अमीर हो सकते हैं। क्या पता ये किसी हद तक दुरुस्त भी हो, लेकिन मोस्टली इन बातों की वजह से नौजवानों में बहुत ज्यादा अब ये तस्वुर आना शुरू हो गया कि एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती, हम ट्रेडिंग कर लेंगे। इन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की वजह से वो अपना सरमाया इन एप्लीकेशंस में लगाते हैं और बाद में उस पैसे को निकालने का उनके पास कोई तरीका नहीं होता। इन शॉर्ट वो पैसा बैरून मुल्क चला जाता है, लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, बच्चों के साथ, और इस स्कैम की वजह से वो डिसहार्ट हो जाते हैं। कभी कभार तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और अगर यही नुकसान ज्यादा हो तो इसमें खुदकुशी की शरह भी देखी गई है। नौजवान, छोटे छोटे बच्चे हालात से तंग आकर इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुदकुशी कर लेते हैं। तो अपने बच्चों को सेफ रखें और खुद में ये शऊर पैदा करें कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी नहीं। अगर तो वो पाकिस्तान के रेगुलेटरी सिस्टम से, अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी जगहों पर और ऐसी ऐप्स पर अपना पैसा और अपना वक्त जाया मत करें। और अगर आपके पास में मोबाइल में ये ऐप्स मौजूद हैं तो इनको फौरी तौर पर अनइंस्टॉल करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।